ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 9 है। ये हमारा यहाँ से एक दूसरा पड़ाव शुरू होता है, जहाँ पर अब हम कंटीन्यूअस चार्जेस अगर है तो उसको कैसे हैंडल करें। अब तक हमने देखे मल्टीपल चार्जेस के कैसे हम सुपरपोजिशन करते हैं और उसके अ, हर एक वैरायटी के सम। लेकिन ये दूसरा पड़ाव है, तो यहाँ पे जो कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम का जो एसेंस है, वो देखो हम विजुअल की ऐड से पहले समझ लेंगे पूरा एसेंस और फिर उसको लेक्चर के दौरान डेवलप करेंगे। देखो अब पहले डिस्क्रीट चार्ज थे, अब कंटीन्यूअस चार्ज का एसेंस देखते हैं। यहाँ पे एक रॉड है जिसका लेंथ L है। अब सपोज करो कि इस रॉड पे चार्ज कैपिटल Q है ना? तो अब हम अगर लैम्ब्डा को Q बाय L डिफाइन करें तो ये हो जाएगा हमारा चार्ज डेंसिटी, बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि 1D है तो इसको हम लोग डेंसिटी बोलेंगे, लीनियर चार्ज। अब देखो क्या है, ये डिस्क्रीट चार्जेस है जो हम जानते हैं, बट ये जो रॉड के ऊपर जो टोटल चार्ज है ना, इसमें ऐसे बिलियंस बिलियंस चार्जेस होते हैं, इसलिए ये हमें कंटिन्यूअस अपीयर होते हैं। तो हम अगर इस डिस्क्रीट चार्ज के बीच का डिस्टेंस जीरो कर दे, मतलब है ना, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कहे, तो देन इट अपीयर्स अस एज कंटिन्यूअस चार्ज, जो कि आपने अभी जो रॉड एल था उसके ऊपर देखा। तो अब हम इसको कंटिन्यूअस चार्ज देख रहे हैं। तो अब कंटिन्यूअस चार्ज है तो उसकी वजह से क्वेश्चन ये रहता है कि फील्ड कैसे डिसाइड करें, है ना, क्योंकि एक पॉइंट की वजह से तो हमें तो आता है। तो हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, जैसे डी क्यू। अब ये डी क्यू जो है वो भले ही डी एक्स बड़ा छोटा हो, लेकिन डी एक्स पे फैला हुआ है। सो नाउ इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हाउ वी कैलकुलेट दिस डी क्यू, क्योंकि अगर क्यू मिल गया तो ई तो हमें पता है, क्यू बाय आर स्क्वायर करके। तो इसलिए अब ये क्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे हमें जो लैम्ब्डा पता है ना, लैम्ब्डा तो वैसे इस रॉड पे क्यू बाय एल था, हमें पता है वो चीज। लेकिन फॉर सच एलिमेंट of small dx, it is again dq by dx. So therefore dq is calculated as lambda dx, where lambda is already known to us. समझ गए? तो यही एसेंस है। अब यही हम इसी को मैप करेंगे 2D के लिए। तो 2D में हम इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, 1D में हमने लीनियर कहा था चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज क्यू है। अगर एरिया ए है तो इसको सिग्मा डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू क्यू बाई। अब सरफेस पे चार्जेस, ऐसे पॉइंट चार्जेस बहुत सारे होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, सरफेस का एक एलिमेंट लेंगे, ऐसे ये जो डी एलिमेंट लिया है तो उसके ऊपर डी क्यू चार्ज होगा। तो अगेन दिस डी क्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज सिग्मा डी। वंस वी नो डी क्यू, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, है ना, डी क्यू बाय आर स्क्वायर करेंगे इफ यू गिव अस द पॉइंट, एंड देन आपको लेक्चर में बताएंगे कि कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए, है ना, वॉल्यूम के लिए हम डेंसिटी कहेंगे इसको। अगर v वॉल्यूम है, चार्ज q है, तो डेंसिटी q बाई वी। और इसमें स्मॉल एलिमेंट ले ले अगर dv, तो dq इसका हो जाएगा डेंसिटी टाइम्स dv। तो यही तीन चीजें हैं जो कि बार बार अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिपीट होने वाला है। यही एसेंस है इस लेक्चर का, और आगे के लेक्चरों में ये हम यूज करेंगे। देखो तो अब हम फॉर्मली देखते हैं कि क्या हम ओवरव्यू है इस लेक्चर का। कंटिन्यूअस चार्ज का आइडिया दिखाया हमने। तो पहले हम लिखते थे
समेशन ऑफ ई आई, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करके। लेकिन जब कंटिन्यूअस होता है तो हम समेशन को इंटीग्रेशन बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं ना। और जैसे हमने देखा कि लैम्ब्डा क्या है, डेंसिटी क्या है, सिग्मा क्या है वगैरह। और ये कैसे मैप होते हैं कि देखो यहाँ पे पॉइंट चार्ज थे, हम समेशन यूज करते थे। लेकिन जब से जैसे डेल्टा एक्स 0 हो जाता है, कंटिन्यूअस चार्ज को हमें डिफाइन करना पड़ता है डी क्यू, लैम्ब्डा डी एक्स यहाँ पे दिखाया है। और अगर कोई एक पॉइंट ले ले, जैसे यहाँ पी है, तो अब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। डी ई किसकी वजह से है? डी क्यू की वजह से है, स्मॉल एलिमेंट, है ना। तो अब हम ये जो ई कैसे कैलकुलेट करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज का, उसको और थोड़ा समझते हैं। अब ये अ, जो बेसिकली पढ़ना चाहते हैं, फंडामेंटली पढ़ रहे हैं, उनके लिए है कि आप ना नोट्स वगैरह खुद के बनाएं। अ, और इस इन लेक्चर सीरीज में ना कई बार टफ एग्जाम्पल भी है जो एडवांस के लिए है, और कई, जैसे ये लेक्चर है बेसिक है। ये आपके एनसीईआरटी के लिए है ये बेसिक लेक्चर। तो आप ऐसे इस लेक्चर सीरीज से आप अपनी नोट से, अगर एनसीईआरटी है तो आप उस हिसाब से नोट बना सकते हो। चलो, तो जैसे पॉइंट चार्ज में हमें सुपरपोजिशन किया था, ई ई आई करते हैं हम, अगर एन पॉइंट चार्ज है तो हम समेशन करते हैं। बट सब बट ये रियल लाइफ में तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, ऐसा कोई चार्ज तो होता नहीं है, एंड दैट्स द फैक्ट। रियल लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड, है ना। और उसमें भी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसे वायर ले लिया, रिंग ले लिया, प्लेट ले लिया, सॉलिड स्फीयर लिया, है ना। ये भी रियल लाइफ के, है ना, टॉय प्रॉब्लम्स कहे जाएंगे। बट नेवरथलेस यहाँ पे अब ये जो डिस्क्रीट चार्ज नहीं रहेंगे, दे आर वेरी क्लोज, तो कंटिन्यूअस चार्ज कहेंगे इसको हम, है ना। तो इस कंटिन्यूअस चार्ज के लिए हम क्या करेंगे कि बॉडी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। छोटे मतलब वेरी टाइनी, इनफाइनाइटिजिमल बोलते हैं जिसको, है ना। तो टाइनी पॉइंट है, तो पॉइंट की वजह से हमें पता है ई कैसे निकालते हैं। तो टाइनी पॉइंट का डी क्यू हमें पता है कैसे निकालते हैं। तो टाइनी पॉइंट का फील्ड भी डीई बोला जाएगा, है ना। तो डीई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर ही लगाया है यहाँ पे हमने, जो हमें पता था। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल फील्ड मिलेगी उस पॉइंट पे बाय द गिवन बॉडी। समझ गया? ओके। तो ये हमारी जो इंटीग्रेशन है, यही बेसिक स्ट्रेटेजी है कंटिन्यूअस के लिए। हाँ, इसमें सिंपल इंटीग्रेशन रहेगा, फिर अ, आगे वैरायटी आती रहेगी। एक मैथमेटिकल आइडिया है यहाँ पे कि आप जिसको समेशन कहते हो ना, वो एन पॉइंट के लिए, अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है ना, तो ये समेशन समेशन नहीं कहलाता, वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। होप यू नो इंटीग्रेशन इज अल्टीमेटली सम, है ना। आपने अगर पढ़ा है मैथ्स में, तो एरिया अंडर द कर्व इज इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन इज सम करते हैं आप स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स का। एनीवे, सो दिस इज जस्ट योर बैकग्राउंड। अब ये इंटीग्रेशन मैंने जैसे कहा कि ये बेसिक रहेगा। अ, यहाँ पे मोस्टली डिफिकल्टी लेवल बहुत ही कम रहती है, सिंपल इंटीग्रेशन रहता है, इवन जेई मेन के लिए, इवन एडवांस के लिए भी। बिकॉज आइडिया इज नॉट मैथ्स हियर, आइडिया इज टू सॉल्व फिजिक्स प्रॉब्लम। ओके, तो तीन चार डेंसिटीज है, जैसे लीनियर लैम्बडा कहते हैं, सरफेस के लिए सिग्मा कहेंगे, वॉल्यूम के लिए डेंसिटी कहेंगे। जैसे फ्लूइड्स में हम मास डेंसिटी कहते हैं, वैसे यहाँ चार डेंसिटी होगा, है ना, लैम्बडा, सिग्मा, रो।
अब ये अ, तीनों चीज़ एनसीईआरटी में बेसिक है। तो लाइन में है तो 3 वायर भी हो सकता है, सर्कुलर रिंग भी हो सकता है, या तो रॉड में लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। तो लैम्ब्डा कैसे कहेंगे? Q बाय L। और अगर रिंग है तो 2 पाई आर होता है L, इसलिए लैम्ब्डा 2 पाई आर हो गया Q बाय। और dq अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो dq इज इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू dl। अगर रिंग पे छोटा सा dl लिया है तो उस छोटे से dl का dq ऐसे होता है। फिर उसकी वजह से इसी पॉइंट पे चार्ज फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हम करेंगे। बट ये है, आपको मैंने जैसे कहा dq कैलकुलेट करना आना चाहिए। सिमिलरली अगर प्लेट है, स्फीयर है ना, शीट है, तो उसके लिए आप सिग्मा डिफाइन करोगे। जैसे स्फीयर है तो आपको पता है स्फेरिकल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से छोटा सा dq छोटे से एरिया स्फेरिकल एरिया पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अ, इसको आगे जस्ट दिस इज द बेसिक कि dq कैसे कैलकुलेट करें। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए आप चार्ज बाय वॉल्यूम लिखेंगे, और स्फीयर ले तो 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इससे आप dq भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, क्योंकि डेंसिटी तो आपको पता चल गई। तो dq इज इक्वल टू रो dv करके। ये आपका टेबल है। इसका यूनिट देखो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर, सरफेस होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम है कूलम पर मीटर क्यूब, है ना। जस्ट एक स्लाइड में आपको कंपैरिजन के लिए। ओके, अब ये इंटीग्रल में डी क्यू कहाँ आता है? तो देखो, डी ई जब कैलकुलेट करते हैं तो वो डी क्यू होता है ना, डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो डी क्यू में हम लेमडा डी एल डालेंगे तो ये इंटीग्रेशन ओवर द लाइन हो जाएगा। सिमिलरली सरफेस के लिए ये इंटीग्रेशन ओवर द एरिया हो जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम 3D, है ना। यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है, ये आप जब एक आध सम करेंगे, है ना, तभी ये इसकी जो बारीकी है समझ पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को 1D से शुरू करेंगे, चार्ज रिंग से, रिंग का चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे चार्ज रिंग का हम रिव्यू ले लें, पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, उसमें क्या करेंगे हम। तो अगर a है उसका रेडियस, तो लैम्बडा उसका q बाय 2 पाई है। फिर dq आप निकाल सकते हो, और फिर ये इंटीग्रेट करोगे तब आपको e मिलेगी। लेकिन अब ये इंटीग्रेशन कैसे करना है? देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, q बाई 2 पाई है और यहाँ पे dl है। बट वी आर स्टिल टू फाइंड एंड प्लग द r स्क्वायर एंड द डायरेक्शन, है ना। दो चीजें हैं यहाँ पे। तो हम इंटीग्रेशन में डायरेक्शन का क्वांटिटी भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि y का x के साथ इंटीग्रेशन नहीं होता वैसे। तो यही चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे। ओके, तो नाउ वी विल समराइज दिस लेक्चर कि कंटिन्यूअस चार्ज होता है रियल बॉडीज के लिए, और कंटिन्यूअस चार्ज के लिए हमको dq फाइंड करना है, और फिर उसको de में अगर डाले तो पूरा e मिलेगा इंटीग्रेट करके। और dq के लिए लैम्बडा हमें पता होना चाहिए, अगर लीनियर है तो या तो सिग्मा या तो डेंसिटी, और ये हमें पता है। और ये जो रिलेशन है, ये डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एल या सिग्मा डी ए, ये हमें कंफर्टेबल अब हम है। जैसे मैंने कहा, जब एक इंटीग्रेशन एक्चुअल करेंगे तब ये आपको कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये डेरिवेशन करते हैं तो सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रिंग के लिए करेंगे, है ना? जहाँ पे इंटीग्रेशन का अगेन सिमेट्री है, इंटीग्रेशन आसान है, डायरेक्शन है, आर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ कनेक्ट हो जाएँगी, है ना? होप you will continue this series, then only you will get the total benefit. Thank you.